नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जो कि होने वाला है हमारा चैप्टर 2 चाइल्ड डेवलप। इसमें हम बात करने वाले हैं बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। ये इस चैप्टर का बाल विकास का मतलब विकास में क्या-क्या के आधार होते हैं तथा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले जो कारक उनका अध्ययन हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास के आधार यानी कारक जो होते हैं वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा जैविक यानी कि बायोलॉजिकल ठीक है। और जो हमारा दूसरा होता है वह होता है सामाजिक। जो दूसरा हमारा कारक होता है वो होता है सामाजिक। अब अगर हम इसकी बात करें कि क्या आता है जैविक में और क्या आता है सामाजिक में, तो जैसे हम ये टेबल देख सकते हैं, इसमें जो हमारा वंशानुक्रम है वो आता है हमारे जैविक में और सामाजिक आता है हमारा वातावरण। ठीक है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। वंशानुक्रम की अगर बात करें तो इसका स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ बायो डेवलपमेंट। यानी पहले अगर हम बात करें वंशानुक्रम की, तो यह माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त जन्मजात गुण होते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम वातावरण की बात करें यानी सामाजिक विकास की, तो उसमें जो है जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करने वाले बाहरी तत्व, यानी कि उसका पर्यावरण कैसा है, कैसे लोगों की संगत में रहता है, इन सारी चीजों से जो विकास में लाभ या हानि होती है उसको हम रखते हैं वातावरण वाले श्रेणी में। अब इसका नेचर क्या है? ठीक है। नेचर जो होता है वंशानुक्रम में वह स्थिर होता है तथा आधारभूत होता है। और अगर हम सामाजिक की बात करें यानी वातावरण से पड़ने वाले प्रभावों की बात करें, तो वह गतिशील होता है, वह बदलता रहता है, आकार देने वाली शक्ति होती है। अब इसके की फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, जैविक में होता है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, लिंग, शारीरिक गुण, इन सारी चीजों पे निर्भर करता है हमारा विकास। अब अगर हम सामाजिक में आए तो हमारा कैसा पोषण रहा है, विद्यालय का माहौल कैसा रहा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम वातावरण में करेंगे। चलिए अगर हम बात करें कि जो हमारा बाल विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या-क्या, तो पहले तो हम पीटरसन के शब्दों में जाने तो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं यानी हेरिडिटी कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि बाल विकास का जैविक आधार यानी कि बालक के विकास में वंशानुक्रम एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। लंबे माता पिता के बच्चे प्रायः लंबे और बुद्धिमान माता पिता के बच्चे प्रायः बुद्धिमान होते हैं। यह विकास की सीमाएं सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वंशानुक्रमीय कारक, पहला कारक हमारा हो गया। जिसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या प्रभाव है हमारे विकास में। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बालकों के शरीर में कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। ठीक है। जो बालक के विकास को सीधे तरह से प्रभावित करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, उससे जो बालक एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित रस जो होता है थायरॉक्सिन होता है। ये जो थायरॉक्सिन है यह बालक के कद को प्रभावित करता है। यानी कि अगर थायरॉक्सिन का स्राव ठीक से ना हो तो बालक का जो कद है वो प्रभावित होता है और बौनापन आ सकता है। ठीक है। अगला हम बात करेंगे बुद्धि पे। बुद्धि और विकास की गति यानी कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज होता है। जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई आपके आसपास बच्चा हो जो कि बुद्धि से थोड़ा मंद हो, तो आप देखेंगे कि उसका शारीरिक विकास कम होता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, लंबाई कम होती है। यह सारी चीजें आप देखेंगे कि प्रभावित करता है। अब अगर हम बात करें तो अगर बच्चे की कुशाग्र बुद्धि की श्रेणी में आता है अगर बच्चा, तो वह बोलने और चलने लगता है कितने समय में? मात्र 11 माह में आप देखेंगे तो वो चलने और बोलने लगता है। और अगर सामान्य बुद्धि का बालक है तो 16 माह तक शुरू करता है चलना तथा वहीं बात करें हम कि मंद बुद्धि बालक अगर है तो वह आप देखेंगे कि कम से कम 24 महीने लगाता है चलने बोलने में। ठीक है। जो हम अभी बात कर रहे थे हम कि लिंग भेद का भी विकास के चक्र पर असर पड़ता है, तो आप देखेंगे कि जैसा हमने डिस्कस करा था, ये हमारा ग्राफ है जिसमें ये हमारा आयु हो गया, समय हो गई और दूसरा ये हमारा विकास की गति है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब जन्म होता है बालक का तो लड़कों का आकार बड़ा होता है यहाँ पर और लड़कियों का आकार का ग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है फिर आप देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि लड़कियों का विकास तेज हो रहा है। ठीक है। लड़कों का जो ग्राफ है वो कम है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, अब यहाँ से आप देखेंगे कि लड़कों का विकास फिर तेज हो जाता है और लड़कियों का विकास कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा लिंग है वो भी हमारे विकास के चक्र पर
प्रभाव डालता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे विकास पे गर्भावस्था के दौरान से ही माता-पिता के स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी खास प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि जन्म के समय शारीरिक गुण, यानी कि जन्मजात शारीरिक गुण, जो बालक जन्म के समय दुबले-पतले, कमजोर या बीमार रहते हैं, उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अब यह चीज़ किस पे निर्भर करती है? यह चीज़ निर्भर करती है गर्भावस्था के समय माता के स्वास्थ्य पर, यानी गर्भावस्था में माता का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य केवल गर्भ के अंदर ही नहीं, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद को मजबूत करता है। अगर यह मजबूत हुआ तो यह भी मजबूत होगा, यानी कि जन्म के बाद शारीरिक मजबूती आएगी। अगर यहाँ पे माता कमजोर हुई तो यहाँ भी आप डेफिनेटली कमजोर होंगे, ठीक है। बाह्य आवरण यानी पर्यावरणीय कारक का डिस्कशन हम करेंगे। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे जैविक कारण यानी बायोलॉजिकल कारक का। अब अगर हम बात करें पर्यावरण के, तो पर्यावरण के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि बाल विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, जैसे स्थान विशेष की भौगोलिक विशेषताएं, नदी, पहाड़, वायु, तापमान, इन सब का भी हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि चाइना में लोग थोड़े कम हाइट के होते हैं, इंडिया में थोड़े ज़्यादा, अफ्रीका में जाएंगे तो उससे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखेंगे तो वहाँ उनके वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो और लंबे होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है हमारा सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या है? पारिवारिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ, यह सब भी हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। जीवन की घटनाओं का प्रभाव, लाइक जैसे बच्चों के बचपन में जो चीजें होती हैं वो घटनाएं उनके विकास को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। जैसा अगर आप देखेंगे, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, अगर उनको अच्छा माहौल ना मिले, यानी अगर माता पिता उनके लड़के अगर सेपरेट हो जाते हैं या फिर किसी कारण से माता छोड़ के चली जाए, फिर पिता छोड़ के चले जाएं, तो उन्हें बचपन से माता पिता का प्यार नहीं मिलता है या फिर लड़ाई झगड़े देखते हैं, तो उनका जो है सर्वांगीण विकास बाधित होता है, ठीक है। लेकिन ठीक उसी प्रकार अगर उन्हें अच्छा माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा प्यार मिले, तो उनके विकास की गति को सही दिशा भी मिल जाती है। अब आगे बात करेंगे कि अगला हमारा जो कारक होता है वो होता है पोषण, यानी कि यह विकास का हमारा ईंधन है। विकास का ईंधन बोला जाता है हमारे पोषण। अब पोषण में आप देखेंगे कि यह सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज लवण हो, ये सारी चीजें उचित वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। अगर आपने देखा होगा 1955 में एक वाटरलू अध्ययन हुआ था। इसमें इंडिया और अफ्रीका के कुपोषित बच्चों का अध्ययन किया गया था, तो जिससे पता चला कि कुपोषण का सीधा प्रभाव, कुपोषण से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति और अवसर, यानी कि हम बात करें कि आर्थिक स्थिति कैसी है, उससे भी हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें कि अगर बच्चा निर्धन परिवार से है तो उसको विकास के कम अवसर मिलेंगे, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव होगा, तो उसे जितना विकास मिलना चाहिए उतना विकसित वो नहीं हो पाता है। वहीं अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति मजबूत है यानी अमीर परिवार से है, तो अच्छे विद्यालय मिलेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, मानसिक एवं सामाजिक विकास अधिक स्वाभाविक रूप से होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गांव का जो बच्चा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव का गरीब बच्चों की तुलना में शहर के अमीर बच्चों को बेहतर वातावरण मिलता है, ठीक है, तो उससे भी विकास प्रभावित होता है, ठीक है। अगला है हमारा वातावरण में बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव क्या है? बाहरी प्रभाव यानी कि विद्यालय और संचार माध्यम। अब विद्यालय का वातावरण अगर अच्छा हुआ तो बालक को ढंग से पढ़ाई कर पाएगा तथा अच्छे से विकास हो पाएगा उसका। अब विद्यालय का वातावरण यानी कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षण का ढंग क्या है, समय का विभाजन चक्र, यानी कि समय सारणी बना के अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, सहपाठी और प्रार्थना सभा, यानी कि अच्छे सहपाठी हों, साथ में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हों तो अच्छा माहौल मिलेगा, ठीक है। बालक के बौद्धिक और सामाजिक विकास को दिशा देता है हमारा विद्यालय का वातावरण। अगर हम संचार माध्यम की बात करें तो समुदाय से व्यापक अंतःक्रिया, यानी कि अपने समुदाय के लोगों से एक अच्छा कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों में इससे प्रेरणा मिलती है तथा क्रिएटिविटी आती है, उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने में सहायता मिलती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यह है पूरा विकास का पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति तय करती है, यानी कि पोषण और भौतिक वातावरण यह प्रभावित करता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। अब यह तय करेगा
विद्यालय में प्रदर्शन और सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, और फिर ये तय करेगी सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति। इसी तरह ये एक चक्र में चलता रहेगा, ठीक है। बाल विकास केवल कारकों का जोड़ नहीं बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण की निरंतर अंतःक्रिया का गुणनफल है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर, जो कि यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली हम ऐसे ही एक एक चैप्टर कवर करते रहेंगे, जिससे आपको यूपी टेट क्लियर करने में सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।